हेलो एवरीवन, आई होप तुम लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा होगा, इंट्रोडक्शन वाला और जो इंडासिस वाला था वो वाला। बट अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, ये वीडियो यहीं पे पॉज करो, वहाँ पे जाओ, एक बार वो वीडियो देखो। रीज़न ये है, आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डिफ्रेंसिएशन। और डिफ्रेंसिएशन समझने के लिए तुम लोग एक बार वो इंडासिस वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखा, मैं फिर से बोलूँगी, ये वीडियो पॉज करो और वो वाला वीडियो एक बार देख लो। मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ तुम लोगों ने वो वीडियो देखा है और मैं स्टार्ट करूंगी। अभी देखो, डिफरेंशिएशन का टॉपिक नंबर 3, डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक नंबर 3 है तुम्हारे सिलेबस में, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, देखो नाम से समझ में आता है। डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस, किसका डिफरेंस निकालना है मुझे। अगर मैं बोलूंगी दो क्वांटिटी का मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं बोलूंगी चलो y2 माइनस y1 डिफरेंस है, राइट। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 डिफरेंस निकाल रही हूँ मैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसी को मैं बोल सकते हैं ऐसा चेंज, दोनों में चेंज हो रहा है। देखो, अगर मेरा y2 था 10 और y1 था 5, तो 10 माइनस 5, दोनों में कितना डिफरेंस है। पहले एक था 5 और बाद में हुआ 10, तो दोनों का डिफरेंस मतलब उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज हुआ है। तो मैं बोलूंगी चेंज इन वन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन अनदर क्वांटिटी। बोल सकते हो ना ऐसे, क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बट चेंज नाम डाल दिया मैंने, चेंज हो रहा है इसलिए चेंज हो रहा है। तो अभी डिफरेंशिएशन मतलब क्या, यही बात है। इस चेंज को मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ, डेल्टा डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल उसको डेल्टा बोलते हैं, पता है तुम लोगों को। ये जो ट्राइंगल मैंने लिखा था उसको डेल्टा बोलते हैं। बट ये चेंज हुआ। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, वेरी स्मॉल चेंज। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, वेरी स्मॉल चेंज। किसका चेंज, उसी का जो हम लोगों ने लिखा, वेरी स्मॉल चेंज इन वन क्वांटिटी डिवाइड बाय वेरी स्मॉल चेंज अनदर क्वांटिटी। अब था ये डिफरेंशिएशन। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, डेल्टा के ऐसे लिखूंगी dy बाई dx। dy बाई dx लिखा क्यों मैंने, देखो तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तुम लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, वो देता है y इज इक्वल टू कुछ तो फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मतलब हो रहा है क्या, देखो ये जो y दिया है ना वो x के भाषा में दिया है। ये जो y है वो x के, देखो यहाँ पे x है ना, मैंने ये dx क्यों लिखा, उसके पीछे का रीजन समझो। देखो ये जो y है वो तुम लोग x के भाषा में दिया है, और मुझे अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है मतलब इसको मैं क्या बोलूंगी, ये मेरा फंक्शन ऑफ x है। ठीक से समझो, ये y है, ये y तो वैसे का वैसा, और ये y है मेरा x की भाषा में दिया है। इस x को भाषा में बोलती हूँ ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, ये है मेरा फंक्शन ऑफ x। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ y। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब मैं क्या बोलूंगी, दोनों के साइड में d डिवाइड बाई dx डाल दूंगी। क्यों मैंने dx डाला, dx डालने का रीजन यहाँ पे x है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने d डिवाइड बाई dx किया और ये y था इसलिए मैं बोलूंगी डिवाइड बाई dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे डिफरेंस करने के लिए मैं क्या बोलूंगी, ये हो जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स। dx क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन किस में है, x में है, x के भाषा में बोला इसलिए x, और ये लिखूंगी मैं ऐसे। और अब ये सॉल्व हो जाएगा, जब हम लोग फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे उसके बाद तुम लोग ये सॉल्व कर सकते हो। क्या हमेशा मेरा जो y रहेगा वो हमेशा x की भाषा में रहेगा कि फंक्शन ऑफ x रहेगा, जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा आ सकता है क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z भी लिख सकते हैं। कब मैं z बोलूंगी, अगर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये एग्जांपल अगर तुम लोग ऐसे लिखा y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस प्लस 3z, ठीक है, प्लस y, मतलब ये देखो ये क्या हुआ है, ये z की भाषा में आया, ये z की भाषा में आया, तो मैं क्या बोलूंगी इसको dy बाय क्या बोलूंगी, बोलो बोलो चलो, dy बाय क्या, dz बोलूंगी। dz क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि z की भाषा में फंक्शन ऑफ z है तो dz बोलूंगी, और मैं इसको बोलूंगी चलो d बाय dz। बहुत सिंपल है, ये समझ गए आप। फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, फॉर्मूलाज हो गए, पूरा डिफरेंशिएशन हो गए, बहुत इजी है। देखो अभी हम लोग फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो ये है तुम्हारे फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज में एक बात ठीक से समझो, ये सब फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन क्या है। अब मुझे इसका क्या करना है, कैसे डिफरेंशिएशन है, कैसे फॉर्मूलाज है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो फास्ट रिवाइज करते हैं, समझ जाएगा तुम लोगों को, टेंशन बिल्कुल मत लो।
देखो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम। अब ये y किसकी भाषा में है? x की भाषा में है, मतलब इसको मैं फंक्शन ऑफ x बोल सकती हूँ। कहाँ बोल सकती हूँ? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, इसको मैं x की भाषा में है, इसलिए इसको मैं बोलूंगी फंक्शन ऑफ x। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मैं क्या करूंगी? x की भाषा में तो क्या बोल रहा है? डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, बट ये y दिया है इसलिए मैं इसको y भी लिख दूंगी, डी वाई बाई डी एक्स। और मैं इसको अभी डिफरेंशिएशन करूंगी, तो मेरा डिफरेंशिएशन अगर किया मैंने डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन का, तो मेरा आंसर आएगा n, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है n इन ब्रैकेट इन n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। देखो अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, किसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ x रेस टू n का, x रेस टू n का डिफरेंशिएशन किया, तो ये फॉर्मूला क्या है अपना? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इनका डिफरेंशिएशन किया तो ये फॉर्मूला है मेरा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा ठीक से लिखती हूँ। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। अगर मैंने इसका एग्जाम्पल तुम लोगों को दिया, ठीक है, बाद में एग्जाम्पल लिख करूंगी, तुम लोगों को लिखना है तो तुम लोग बाद में वीडियो पॉज करके एक बार एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं तुमको, देखो एग्जाम्पल क्या होगा? अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे y दिया है एक्स क्यूब दिया, ठीक है, एक्स क्यूब दिया, y इज इक्वल टू क्या दिया? एक्स क्यूब दिया, मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या करूँ मैं? डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, क्यों डी बाई डी एक्स? फिर से वही फंक्शन ऑफ एक्स है इसलिए एक्स क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे फॉर्मूला पता है, ये n था, 3 मेरा n है, 3, ठीक है, 3 और क्या होगा? x रेस टू n माइनस वन, मतलब x वैसे वैसे रहेगा और 3 को मैं माइनस करूंगी 1 से, मतलब मेरा आंसर आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने? सिंपल, ये फॉर्मूला था तो यहाँ भी यूज करूँ। अगर ये समझ गया तो अब देखो ये फॉर्मूला तुम लोगों को रट्टा मारना है। ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन, कहीं कहीं ऑप्शन नहीं होता तो इसलिए तुम लोगों को रट्टा मारना ही पड़ेगा। अब देखो रट्टा मारने से पहले ये फॉर्मूला आएगा ऐसे, वो देखो, 1 मिनट बस होल्ड करो। ठीक है, देखो अभी अगर मुझे ये फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स 1, तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख दिया, बट तुम लोगों को क्या पता है ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला यही से आया। देखो रट्टा तो मारना है, रट्टा तो मारना, नो ऑप्शन, बट आया कहाँ से ये भी जानना जरूरी है। चलो मैं एक बार एक सॉल्व करके दिखाती हूँ तुम लोगों को। अगर मैं बोलूंगी ये वाला पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ, क्या दिया? देखो y इज इक्वल टू एक्स दिया है, राइट, ये वाला पार्ट y इज इक्वल टू एक्स, मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या करूंगी मैं? x के ऊपर कुछ नहीं है, x के ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ 1 पावर है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि x के ऊपर कुछ नहीं, स्केल है 1 है, तो मैं बोलूंगी चलो इसका डिफरेंशिएशन निकाल ले, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक है, ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं, बट मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगी? देखो मुझे वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्या करूंगी मैं? 1 लिखने की जरूरत है नहीं है, बट फिर भी तुम लोगों को समझने के लिए एक बार लिख के दिखा दूं। x वैसे वैसे आएगा 1 माइनस 1 करूँ मैं, क्यों 1 माइनस 1? ये वाला 1 माइनस n माइनस 1, मतलब n कौन सा है मेरा? 1 और माइनस 1 फॉर्मूला में, तो मैं इसका आंसर कैसे बोलूंगी? 1x रेस टू 0, इसका मतलब x रेस टू 0, देखो x रेस टू 0 इंटू 1, x रेस टू 0 मतलब 1 रहता है। ये कहाँ पे देखा मैंने? इंडाइसिस, फिर से बोलते हो जाओ और इंडाइसिस का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करो, एक बार इंडाइसिस समझ गया तो डिफरेंशिएशन समझ जाएगा तुरंत। x रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 रहता है, ये था इंडाइसिस में, तो इसका आंसर किस है? 1, और ये 1 देखो यहाँ पे है, समझ गए आप कहाँ से आया वाला फॉर्मूला? रट्टा मारना है। अगर क्यों रट्टा मारना है? क्योंकि ये वाले जो फॉर्मूला है ना, ये वाले फॉर्मूले कंटीन्यूअस डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं। तुम लोगों को सिंपल प्रूफ तो मैंने करके दिखाया, बट फिर भी तुम लोग याद कर रखना है। अगर मुझे दिखाई दिया y इज इक्वल टू एक्स, तो मैं बोलूंगी इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, सिंपल, फास्ट में। ठीक है, अब देखो आगे वाला पार्ट भी समझ लेते हैं। एक तुम लोग स्क्रीनशॉट निकालते जाओ, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करो और लिखते जाओ। अगर नहीं समझा ना तो तुम लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दो, मैं ट्राई कर रही हूँ तुम लोग को समझ जाए। अब देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका अगर मैंने डिफरेंशिएशन निकाला तो कितना आया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट एक्स। ये भी रट्टा मारना है, ये भी फॉर्मूला रट्टा मारना है, बट देखो आया कहाँ से? आया कहाँ से? समझ लो, चलो आया कहाँ से? वही वाला फॉर्मूला यूज कर दूं मैं। क्या कर दूं मैं? y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स।
चलो निकालो, क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। क्यों डी बाई डी एक्स, क्योंकि रूट एक्स है, फंक्शन एक्स है, वाई एक्स की वजह में रूट एक्स, डी बाई डी एक्स यूज करो। रूट एक्स मतलब क्या, रूट एक्स मतलब कि मैं, चलो एक काम करते सबसे पहले थोड़ा सा देखो, रूट एक्स मतलब क्या, रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू 1/2 बोल सकते हो ना, एक्स रेस टू 1/2 मतलब रूट एक्स। चलो मैंने बोला एक्स रेस टू 1/2। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 1/2। चलो फॉर्मूला यूज करो फटाफट, 1/2 राइट, 1/2 कौन सा आया, n वाला था, ये n है मेरा, तो मैंने लिखा 1/2 इंटू एक्स, n माइनस 1, n क्या है मेरा 1/2 माइनस 1 राइट, n क्या था 1/2 लिखा मैंने, ये आया तुम्हारा 1/2 इंटू एक्स, 1/2 माइनस 1 कितना, -1/2, पता है ना, 1/2 माइनस 1 कितना, -1/2, पता होना चाहिए तुम लोगों को। एडिशन और माइनस वाला जो फॉर्मूलाज है वो तुम लोग को पता है, जो हम लोगों ने 5, 6, 7, 9 में ऑलरेडी देखे थे, 1/2 x रेज़ टू -1/2। अब अगर मैं इसका आंसर निकाल दूँ 1/2 x माइनस 1/2, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ उसको, ये 1/2 माइनस वाला था वो नीचे आएगा, तो मैं इसे लिखूंगी 1/2, ठीक है, और ये x -1 था, -1/2 था, तो मैं इसको बोलूंगी आ जाओ नीचे आ जाओ, चलो नीचे आ जाओ, ये ऊपर माइनस है, नीचे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर दिया मैंने, तो मैं इसको बोलूंगी 1 इंटू एक्स रेज़ टू 1/2, माइनस था नीचे आया प्लस हो गया। अब इसको मैं x 1/2 बोलने से बेटर मैं क्या बोलूंगी 1 डिवाइड बाई 2, x 1/2 मतलब क्या, रूट एक्स लिख सकती हूँ मैं इसको, क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, रूट एक्स बोल सकती हूँ, ठीक है, ये 1/2 रूट एक्स, ये बन गया तुम्हारा सेकेंड वाला फॉर्मूला, सिंपल। बट क्या करना है, फॉर्मूला कैसे आया वो समझ गया, अभी तुम लोग को लर्न करना है, सिंपल क्या करना है, y इज इक्वल टू x आया 1, y इज इक्वल टू रूट x आया 1/2 रूट x, सिंपल, कुछ भी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। अब देखो नंबर थर्ड वाला फॉर्मूला कैसे आया समझ लेते हैं, इसी फॉर्मूले सब डिराइव हुए, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, एक ही फॉर्मूला है जिससे हम लोग सब जो आगे वाले एग्जांपल है वो तुम लोगों को देखने को मिलेगी। अब देखो y इज इक्वल टू 1/x, चलो इसको भी देखते हैं एक बार, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x अगर मैं सॉल्व करती हूँ, चलो फास्ट अभी जमना चाहिए, एकदम फास्ट जाना चाहिए तुम लोग, चलो करते एक बार, 1/x मतलब ऐसे लिख सकती हूँ मैं, y इज इक्वल टू 1/x, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ x माइनस 1, देखो ना नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो निगेटिव बन जाएगा, तो x माइनस 1 लिख सकती हूँ मैं इसको। चलो अभी डिफरेंशिएशन कर दे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, x माइनस 1 मतलब क्या लिखूँ मैं इसको, वैसे के वैसे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अभी मैंने किया, ये फंक्शन x था इसलिए किया मैंने, चलो डी डिवाइड एस x माइनस 1, तो मैं इसको कैसे करूंगी, ये माइनस वाला था ना, ये माइनस वाला क्या है n है, मैं इसको लिखूंगी ये वाले फॉर्मूले में -1 माइनस क्या 1, x से मेरा n माइनस 1 मतलब क्या -1, n क्या है -1, फिर से क्या -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, इंटू नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, प्लस वाला साइन मत यूज करो, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे मत यूज करो, यहाँ पे सिंपल क्या करना है -1 -2, ठीक है, -1 क्या होता है -2 होता है, तो -2 हो गया, तो मैं इसको बोलूंगी अब आ जा तू नीचे आ जा, मुझे नेगेटिव नहीं पसंद, तू नीचे आ जा, तो मैं उसको बोलूंगी -1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है, आया ना आंसर, सिंपल, ये वाला फॉर्मूला आ गया, देखो इतना सिंपल है, फॉर्मूला समझ गए, अभी तुरंत फास्ट बन जाएगा। देखो क्या करना है मुझे, अगर मुझे प्रॉब्लम में आया y इज इक्वल टू x रेज़ टू 12, फॉर्मूला पता है मुझे डिफरेंशिएशन करना है इनटू x रेज़ टू 1 अगर मुझे पूछा y इज इक्वल टू x डिफरेंशिएशन क्या है 1, अगर मुझे पूछा y इज इक्वल टू रूट x डिफरेंशिएशन है 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, अगर मुझे बोला y इज इक्वल टू 1/x मैं बोलूंगी -1/x स्क्वायर, सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ गए हो तुम लोग। अब देखो तुम्हारे फेवरेट वाले दो फॉर्मूलाज देखते हैं, दो फॉर्मूला जो तुम लोग बहुत पसंद है वो पहले देखते हैं, चलो कौन सा फॉर्मूला पसंद है, ये फॉर्मूला पसंद है तुम लोग पता है ना, ये वाला फॉर्मूला पसंद है, उसमें क्या बोले कांस्टेंट क्या रहता है y इज इक्वल टू k मतलब क्या मेरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ dy बाई डी एक्स कितना आएगा 0, क्यों इसे जाएगा। अब देखो लॉजिकल बेस पे भी समझो, एक तो चलो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो और देखो
कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट फिगर है, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स फिगर, मतलब मेरी फिगर क्या कांस्टेंट, चेंज नहीं होने वाली फिगर, एक फिगर है 4, चेंज नहीं होने वाली मतलब -4, आंसर क्या आएगा 0 ना होगा, 0 आएगा तो 0, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट मतलब क्या, जो चेंज नहीं होगा, 4 4 ही रहेगा, तो इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं 0 आ गया, सिंपल, बहुत कॉमन सेंस है, लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो चलो, कांस्टेंट मतलब क्या है तुम्हारा फिक्स फिगर, इसलिए तुम्हारा डिफरेंस क्या आएगा 0 आएगा हमेशा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला जो अनदर फेवरेट फॉर्मूला, बहुत फेवरेट है ना तुम लोगों का, देखो क्या करेंगे इसका, dy बाई डी एक्स, बहुत सिंपल है, वैसे के वैसे लिखते चलो, डी बाई डी एक्स ई एक्स, मतलब y इज इक्वल टू e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन अगर मैंने किया तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा e रेज़ टू x, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ये दोनों फॉर्मूला तुम्हारे फेवरेट है, पता है मुझे। अब देखो y इज इक्वल टू a रेज़ टू x, ये वाला फॉर्मूला समझ लो, दो फॉर्मूलास बहुत सिंपल है, देखो ये भी, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखूं मैं, d डिवाइड बाई dx, अरे बट मैम यहाँ पे तो a है, आपने d बाई dx क्यों लिखा, अरे समझो ना, यहाँ पे x है ना बाबा, ठीक है, यहाँ पे ये मतलब क्या, ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है तुम्हारी, एक फिक्स फिगर है, एक अमाउंट है वो, x मतलब तुम्हारा x की भाषा में जो बोला है वो है ना वहाँ पे x, तो x लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, मैं बोलूँगी d बाई डी एक्स इंटू a रेज़ टू x। अब देखो इसका मैंने आंसर निकाला है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा ax इंटू लॉग ए, ax सॉरी ax इंटू लॉग ए आंसर आएगा। अब देखो एग्जांपल के साथ समझो, एक बार एग्जांपल के साथ समझो, मैंने बोला फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग 2, ए मतलब क्या अमाउंट है बोला, फिगर है 2x इंटू लॉग 2, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखना जरूरी होता है, हम लोग फॉर्मूलाज क्वेश्चन के साथ सब लोग समझ जाएंगे कि स्टेप कैसे लिखनी है क्या लिखूं मैं, ठीक है 2x, ठीक है 2 रेज़ टू x इंटू लॉग 2। चलो अभी देखो मैं इसको बोलूंगी ये वाले फॉर्मूला में, अच्छा कुछ गलत हुआ क्या अपना, यस यस यस, देखो थोड़ा सा गलत हुआ, सही बात है, हम लोग ये आंसर देंगे, देखो y इज इक्वल टू 2x, आंसर चाहिए मुझे, मैं बोलूंगी dy बाई डी एक्स इसका 2x का डिफरेंशिएट इसका निकाल ले, 2x टू x का निकाल ले, करो आंसर फास्ट, ये आंसर चाहिए मुझे, मतलब ये आंसर होना चाहिए मेरा, फॉर्मूला तो मुझे पता है, मैं क्या करूँगी 2 रेज़ टू x इंटू लॉग 2, आ गया आंसर फास्ट, एकदम सिंपल, फॉर्मूला से ये हुआ तुम्हारा आंसर। और लास्ट वाला फॉर्मूला सॉरी, अब देखो y इज इक्वल टू लॉग x, इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, देखो डिफरेंशिएट बहुत सिंपल है, मुझे नहीं समझ में आता लोग क्यों बोलते हार्ड है, बहुत सिंपल है, देखो dy बाई डी एक्स तुम लोग भी, मुझे पता है अभी तुम लोग ये समझने में बहुत अच्छे समझ गए होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्यों डी बाई डी एक्स, और बाबा x के फॉर्मूला है ना, x की भाषा में, x की भाषा में तो मुझे डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, तो चलो लिखो, अब देखो डी बाई डी एक्स लॉग x का डिफरेंशिएशन इसका चाहिए, लॉग x तो चाहिए, आंसर आएगा 1/x, सिंपल फॉर्मूला बन गया। चलो फास्ट रिवाइज करते एक बार, तुरंत एकदम फास्ट करो, चलो मेरे साथ रिवाइज करो तुम लोग, y इज इक्वल टू x रेज़ टू n आया, डिफरेंशिएशन आएगा n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, अगर मुझे दिखा y इज इक्वल टू x मैं बोलूंगी 1, अगर मुझे दिखा y इज इक्वल टू रूट x मैं बोलूंगी 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, अगर मुझे दिखा y इज इक्वल टू 1/x मैं बोलूंगी -1/x², अगर मुझे बोला किसी ने कांस्टेंट का क्या होता है, मैं बोलूंगी अरे ये कॉमन सेंस यूज कर बाबा 0 ही होता है, y इज इक्वल टू, अगर मुझे कांस्टेंट कोई फिगर दिखी तो मैं बोलूंगी उसका 0 है, कॉमन सेंस क्या था, लॉजिक क्या था, मैंने तुम लोगों को बोला है y इज इक्वल टू a रेज़ टू x, अगर मुझे आया तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, a रेज़ टू x इंटू लॉग x, ओके एग्जांपल लॉग a, इसका तुम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया और एग्जांपल देख लिया, y इज इक्वल टू ex, फेवरेट वाला तुम्हारा, y इज इक्वल टू ex, इसका डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x, y इज इक्वल टू लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 1/x, सिंपल, चलो लिख लो फास्ट। देखो वो वाला क्या था तुम्हारा, वो था तुम्हारे फॉर्मूलेस, अब ये रूल्स, कुछ डिफरेंशिएशन में रूल्स भी है, अब उस रूल्स में क्या क्या दिया है, अब इस रूल्स में समझ लो, यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू u प्लस v,
मैंने बोला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मैं आपको कुछ गलत सिखा रही हूँ, क्योंकि आपने तो अभी बोला था y इज इक्वल टू फंक्शन x हुआ तो ही मैं करूंगी dy बाई डी एक्स, तो ही मैं करूंगी क्योंकि ये x की भाषा में था। ये तो u प्लस v है, यहाँ पे x को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, मैं गलत नहीं सिखा रही हूँ बट मैं सही भी सिखा रही हूँ। देखो कैसे, देखो कैसे आएगा ये। देखो मैंने यहाँ पे u प्लस वी बोला, बट ये u प्लस वी है ना, ये दोनों टर्म्स ये है ना x की भाषा में, पता है तुम लोगों को? ये बोला तो है u प्लस वी, एग्जाम्पल के साथ समझ जाएगा। बट ये u प्लस वी ये होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं इसको मैं? विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझिए, डोंट वरी। अब देखो u प्लस वी ये x की भाषा में है, अगर ये x की भाषा में है तो मैं बोलूंगी ना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। बहुत सिंपल है ना। अब देखो एग्जाम्पल के साथ समझो, ये है तुम्हारे लिए एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम लोग। देखो एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज किए, उस फॉर्मूला में क्या ये वाला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसा निकालना है? ये वाला फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा नहीं। तो इस टर्म में हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको बोलूंगी बाबा तू बन जा u। क्या बोलूंगी मैं इसको? ये जो एक्स स्क्वायर है हमारा, मैं इसको बोलूंगी बाबा तू बन जा क्या u, और ये जो लॉग एक्स है मैं इसको बोलूंगी बाबा तू बन जा v। अब देखो बन गया सेम फॉर्म में। अब देखो अगर ये सेम फॉर्म में बन गया, अभी देखो आंसर कैसे आएगा, फास्ट फटाफट आंसर आएगा। अगर मैं इसको बोलूंगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अभी तुम लोग बोलोगे हाँ अभी आप सही बोल रहे हो, अगर क्योंकि ये x की फॉर्म में, अगर ये x की फॉर्म में तो मैं बोलूंगी डी बाई डी एक्स। अब लिखो डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट किसका डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे? इन दोनों का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो मैं बोलूंगी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। सिंपल। अब देखो इसका डिफरेंस कैसे निकलेगा, एकदम पास में। अब मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता बट मुझे इसका डिफरेंशिएशन पता है और मुझे इसका भी पता है। अभी रिवाइज किया ना फॉर्मूला, बोल तो नहीं गए। अब देखो इसका डिफरेंस कैसे करूंगी मैं, डी बाई डी एक्स, इसको बोलूंगी आ जा तू चल बाहर आ जा। फिर मैं इसको बोलूंगी अब डी बाई डी एक्स, इसको बोलूंगी लॉग एक्स, चलो तू भी बाहर आ गए दोनों बाहर। अब देखो बन गया इस फॉर्म में, कितना सिंपल बन गया। देखो ये यू था ये भी था। अब देखो फास्ट आंसर, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है ना मुझे, अब रिवाइज किया मैंने। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, एन एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इनटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोगों का। देखो आंसर कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब ये 2 है मेरा एन, ये 2n है, मुझे आ जा बाहर आ जा। मेरा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इनटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। एक्स स्क्वायर को क्या बोलूंगी मैं, ये है मेरा 2 मतलब है क्या मेरा n, और n x रेज टू n माइनस 1, n क्या है 2 माइनस 1, सिंपल। और प्लस इसको क्या है डी बाई डी एक्स, और लॉग एक्स का फॉर्मूला जो लास्ट में हम लोग ने देखा था वो था 1 बाय एक्स। आ गया क्या आंसर, देखो फास्ट आंसर बन गया तुम्हारा 2x प्लस 1 बाय एक्स। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है, तुम लोगों को समझ में होगा। मुझे क्या करना है, मुझे उस वाले फॉर्मूलास देखना है और ये रूल्स को इतने फास्ट समझेंगे क्योंकि एक बार फॉर्मूला समझ गए। अब देखो ये समझ लो, तुम लोगों को पॉज करो, फोटो ले लो या फिर लिख लो, जो भी करना है फास्ट में करो। अब देखो आगे समझो, आगे समझो फास्ट। अब ये और पार्ट देखो, अब देखो ये हो गया एक फॉर्मूला। उसी टाइप में अभी आप मुझे नहीं बोलो कि मैं आप गलत बोल रही हूँ, क्योंकि आप मेरे से बोल रहे हो ना, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, u प्लस वी ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो ये भी तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो आंसर देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस आया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आया। क्या मुझे लर्न करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं होगा, कहीं पे भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस मैंने माइनस कर दिया, सिंपल। एग्जाम्पल के थ्रू देखे, चलो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, सॉरी प्लस क्यों आया होगा, माइनस आएगा ना अभी, क्या बोलेंगे इसको माइनस। अब मैं बोलूंगी चलो आ जा, इसको मैं क्या बोलूंगी एक्स स्क्वायर को बहुत तू u बन जा, इसको बोलेंगे तू y तू v बन जा। चलो बोलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, इन दोनों का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, बाहर निकलो चलो डी बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर मैं बोलूंगी इसको क्या माइनस लॉग एक्स है, माइनस लॉग एक्स को मैं बोलूंगी क्या बोलूंगी इसको माइनस डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। इनको फॉर्मूला तो नहीं पता था ना मुझे, तो मुझे इसको फॉर्मूला तो पता है एक्स स्क्वायर का, मैं बोलूंगी 2x, अभी निकाला 2x, कैसे आया 2x, अभी फॉर्मूला देखा हम लोगों ने उसे के थ्रू 2x आया है, माइनस 2 लॉग एक्स मतलब क्या 1 बाई एक्स, बिल्कुल है ना आंसर। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल है।
पूरे मार्क्स देते डिफरेंशिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी समझो थर्ड वाला फॉर्मूला, चलो रफ करने की जरूरत है, तुम लोग लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये वाला समझो पहले, बाद में लिखो। y इज इक्वल टू के यू, ये के क्या पता है, अभी देखा ना थर्ड फॉर्मूला, के में क्या था, के मतलब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन बाबू तू अंदर क्यों जा रहा है, तू बाहर आ, समझा। अभी मुझे इसको बाहर निकालना है, ये वाला हमारे का है, मेरा ये कांस्टेंट है, ये मेरी कांस्टेंट फिगर है। अगर ये मेरी कांस्टेंट फिगर है तो मैं इसको क्या बोलेंगी, तू अंदर मत जा, तू बाहर आ जा, तो कांस्टेंट है ना, तो चेंज नहीं होता ना, तो अंदर जाके क्यों चेंज हो रहा है, तो बाहर आ जा, तो इसको मैंने बोला बाहर आ जा। तो इसको अगर ये बाहर आ गया तो आंसर क्या बनेगा हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू क्या, डी बाई डी एक्स। सिंपल। एक बार फॉर्मूला देखो, चलो सॉरी फॉर्मूला एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या बनेगा हमारा, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2, या फिर इसको 2x लिखे, 2x लिखे, 2x लिखने का बोलूंगी चल 2 मतलब क्या, 2 नॉर्मल कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, d बाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, आंसर मिल जाएगा तुम लोग को। x मतलब क्या, 1, मतलब मेरा आंसर आएगा 1। अब x मतलब 1 कहाँ से आया, अभी देखा हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला में x मतलब मेरा 1 रहता है, तो ये बन गया मेरा आंसर 2। सिंपल। अब देखो ये रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। अब इसमें भी मुझे क्या करना है, u इंटू वी में, ये भी x के फॉर्म में, ये भी फंक्शन ऑफ x है। देखो मैंने अभी बोला था u इंटू वी भी दिखा है, बट फिर भी ये फंक्शन ऑफ x ही है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ये फॉर्मूला दिखने में बड़ा है बट समझ में बहुत सिंपल है। अगर मेरे साथ तुम लोग करते हो, मेरे साथ रिवाइज करो, समझ जाएगा क्या किया है यहाँ पे, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब ये फॉर्मूला ऐसे रन करने से बेटर है, मैं इसको बोलूंगी पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। सिंपल है। फिर से एक बार देखो, y इज इक्वल टू यू इंटू वी ऐसा देखने को मिला, तो तुम लोग बोलोगे पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। सिंपल है। अब एग्जांपल के साथ समझो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, अगर क्वेश्चन में ऐसा एग्जाम्पल ऐसा अगर क्वेश्चन दिखता है तो देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ऐसा फॉर्मूला कहीं पे था क्या, जो हम लोगों ने पहले फॉर्मूलेस देखे उस फॉर्मूलेस में ये फॉर्मूला था क्या, नहीं था, बट रूल है ना। देखो तो मैं बोलूंगी ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको बोलूंगी बाबा तो यू बन जाओ, इस लॉग एक्स को बोलूंगी बाबा तो वी बन जाओ। मतलब देखो आ गया इस रूल के फॉर्मूला में, ठीक है, इस रूल में आ गया, ये बैठ गया पूरा का पूरा, तो यू इंटू वी आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, मैं बोलूंगी dy बाई डी एक्स। अभी फिर से एक बार dy बाई डी एक्स क्यों बनेगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, इसलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा, और y तो वैसे का वैसा। अब इसको क्या करूंगा मैं, d बाई डी एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब देखो d बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या है अपना, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, मतलब क्या, पहला क्या मेरा एक्स स्क्वायर बोलूंगी मैं, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा मतलब लॉग एक्स, दूसरा क्या है लॉग एक्स, राइट, प्लस 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 क्या दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, दूसरा क्या है मेरा लॉग एक्स, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, पहला क्या है मेरा, पहला है मेरा एक्स स्क्वायर। अब सिंपल है, फास्ट हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था क्या था, 1x और प्लस लॉग एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है, x रेज़ टू n, पहला फॉर्मूला याद करो। इसका डिफरेंस कैसे निकलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन इसका निकलने के लिए मेरा आंसर कैसे आएगा, n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1। याद आया तुम लोगों को पहला वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, फिर से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कैसे यूज होगा, प्लस लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा मेरा, ये n है मेरा, तो मैं बोलूंगी इसको 2x रेज़ टू 2 माइनस 1, मतलब क्या फाइनल। अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो मेरा आंसर यहीं पे मैं चेंज कर दूँ, क्या लिखूँ मैं इसको 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 मतलब 1, x में लिखती हूँ क्या 1 लिखती हूँ, यहाँ पे पावर लिखेगा नहीं, पावर दिखेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए आएगा आंसर तुम्हारा ये वाला, तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला, एक बार ये सब तुम लोग वीडियो पॉज करके ठीक से लिख लो। अब देखो लास्ट वाला रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 5 लास्ट में। देखो ये भी सिंपल है, y इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई वी, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। ये u डिवाइड बाई वी है, बट ये मेरा विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये मेरा क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x है। अगर इसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू x बोलूंगी तो मेरा फॉर्मूला में d बाई डी एक्स को लिख सकती हूँ। तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर।
ये फॉर्मूला रिवर्स कर दिया मैंने, उल्टा हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन पे माइनस साइन आएगा। दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला माइनस पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, और ये v स्क्वायर। बस ये वाला याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, बाकी सिंपल है। इसका भी अगर एक बार एग्जांपल हो या एग्जांपल है, तुम लोग एक बार रिवाइज करो। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय लॉग एक्स, सिंपल है ना। तो मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगी dy बाय dx, थोड़ा फास्ट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो log x, यहाँ पे v है, v में मतलब क्या, v मतलब यार क्या, डिफरेंस इसका निकालना है मुझे, फाइनल आंसर निकाल दे डायरेक्टली। v मतलब क्या, log x, दूसरा है ना, दूसरा मतलब क्या, v, ठीक है। इसका डिफरेंस है 2d इंटू डी बाई एक्स, रेस टू क्या, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये मेरा पहला है, माइनस माइनस में जाऊंगी यहाँ पे, माइनस क्या मेरा पहला, पहला क्या है एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है मेरा, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या, लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स क्या, लॉग एक्स, ठीक है। डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय पूरा का पूरा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब क्या तुम्हारा दूसरा, दूसरा क्या, लॉग एक्स। इस फॉर्मूला में आएगा और तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसी टाइप में तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो हम लोग आगे जाके देखने वाले एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.7 जो भी तुम्हारी एक्सरसाइज है, वहां पे सब एक्सरसाइज के साथ कवर हो जाएगा। ओके तो फिर आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने सब रूल्स देखे, सब फॉर्मूलाज देखे, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे डिफरेंशिएशन का। ये होने के बाद इसके बाद तुम लोगों को एक वीडियो, एक लेक्चर मिलेगा, उस लेक्चर में तुम लोग लॉगरिथम देखना ही पड़ेगा तुम लोगों को। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 जो है तुम्हारे डिफरेंशिएशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग लॉगरिथम नहीं देखा तो एक्सरसाइज 3.3 तुम लोग आएंगे नहीं, ठीक है। तो तुम लोगों को वो लेक्चर एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कवर, एक्सरसाइज में तुम लोगों को सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप तुम लोग ये आज का पार्ट बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अगर समझ गया है तो तुम लोग इस वीडियो को लाइक भी करो और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिनको इस वीडियो का फायदा तुम लोगों के साथ साथ उनको भी हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय।